देखिए गुड मॉर्निंग। आज परसेंटेज चैप्टर हम स्टार्ट किए हैं। देखिए प्रतिशत होता है क्या? प्रतिशत वह भिन्न होता है, भिन्न करने का मतलब जो अंश बटा हर के रूप में हो। प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसका हर हर 100 होता है। प्रतिशत को सैम्बुल ए है, आपको द्वारा सूचित किया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिशत को यदि भिन्न में बदलना हो, भिन्न माने अंश बटा हर के रूप में, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे एग्जाम्पल 20% कि 20/100 की है, यानी 20×5 = 1/5। 16.2/3%, 16×3 = 48 है, 2 50/3, 50 दूनी 100, 1/6। 30%, ठीक है, तो 30/100 3/10। सेकंड पॉइंट, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, गुना किया जाता है। कभी भी अगर भिन्न में दिया रहे, हमको प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना करेंगे। 4/5, 4/5 × 100, 20×100, 20/80%। 3/4, 100 से गुना, 25×100, 25×3 = 75%। 1/3, 1/3 × 100, 100/3, 33.1/3%। 50/3, 50/3 × 100, 5000/3%। यानी 2 पॉइंट हम लोग पढ़े हैं कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो, ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से भाग देंगे, गुना करेंगे, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो 100 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब चलिए क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। जैसे इस तरह क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय कितना परसेंट है? पिछले बताए थे कि वृद्धि कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे और कमी कहेगा तो 100 में से घटा देंगे। तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम है? अधिक दिया रहेगा तो कमी पूछे तो प्रतिशत कमी, ठीक है, 20 बटा, ठीक है, कितना परसेंट अधिक है? 20। अधिक है तो 100 में जोड़ेंगे तो 20×6 = 20,000। भिन्न को प्रतिशत में बदलें, कितना से गुना करेंगे? 100 से। 20×6 = 20,000, 2 से 2 × 6, 2 से 50, यानी 50/3, कहने का मतलब 16.2/3%, ठीक है। देखिए इसी क्वेश्चन का जस्ट उल्टा, ए की आय बी की आय से 20% कम है, कम दिया हुआ है, तो बी की आय ए की आय से कितना परसेंट है? कभी भी अधिक पूछे, कम दिया रहेगा तो अधिक पूछा हुआ, अधिक दिया रहेगा तो कम पूछा था। अधिक आप कितना परसेंट कम है? 20%, तो 20/100 में से 20 घटाएंगे, 80। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 100 में जोड़े थे क्योंकि अधिक वृद्धि था, ठीक है, कमी है इसलिए घटा दिया। भिन्न को प्रतिशत बदलेंगे 100 से, तो 20×80, 25×100 यानी 25%। तीसरा, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी क्या होगी? देखिए वृद्धि अगर दिया रहेगा, ठीक है ना, इसमें देखिए पहले 20% अब फिर 10%, दोनों वृद्धि है तो वृद्धि रहेगा तो प्लस सैम्बुल देंगे, ठीक है ना। वृद्धि दिया रहेगा, प्रतिशत वृद्धि, तो इसको प्लस सैम्बुल से डिनोट करेंगे, और प्रतिशत कमी दे रहेगा तो इसको माइनस चिन्ह से डिनोट करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहले कितना परसेंट की वृद्धि का है? 20%, तो 20 को प्लस में, किसी संख्या के आगे कुछ नहीं दिया हुआ तो प्लस है। फिर 10% वृद्धि तो प्लस 10, ये भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। 20×10, पहले 20% की वृद्धि, फिर 10%, प्रतिशत के बदले कितना होगा? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 20 से 10 30, 30 से 2 एकाएं 2, तो 30 से 2 कितना हो गया? 32%। प्लस में आया इसलिए वृद्धि होगा, अगर ये माइनस में आता तो कमी होता। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में यदि 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 30% की कमी हो तो आय में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी? पहले हम कितना परसेंट की वृद्धि की है? 20%, तो 20 प्लस में। इसके बिक्री में कितना परसेंट की कमी हुआ है? 30%, तो 30 माइनस में। वृद्धि हुआ था, वस्तु के मूल्य में बढ़ोतरी किए और उसमें क्या किए? बिक्री में कमी की, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। 20×30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 30 में से 20 गया, -10, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा है। 30 में से 20 जा रहा है, यहाँ -3 दूनी 6, तो -10 और -6 कितना होगा? -16। तो माइनस डिनोट क्या करता है? 10 और 6 16, तो माइनस डिनोट करता है 16% की कमी। अगर ये वृद्धि में रहता तो 16% की वृद्धि। देखिए आगे क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, आते रहता है हमेशा। चीनी के मूल्य में
20% की वृद्धि होने पर खर्च में कितने परसेंट की कटौती की जाए ताकि खर्च में होना व्यय अपरिवर्तित रहे। कमी कटौती करना, प्रतिशत कटौती, कितना परसेंट की कटौती करें, तो वृद्धि करा है तो 20/120 गुने 100, 20 × 2 से 6 2 से 50 यानी 16.2/3%। कटौती चीनी को, क्योंकि खर्चा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मूल्य बढ़ा है तो खर्चा कम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि की है ताकि अपरिवर्तित रहे। यहाँ पर खर्च में क्या करना पड़ रहा है, वृद्धि करना पड़ रहा है। ठीक है, तो 20/100 में से 20 गया 80 गुने 100, 20 चौका 80, 25 चौका 100, 25%। अगला देखिए, राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर, 10% मनोरंजन पर तथा 10% परिवहन पर व्यय करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत इतना रुपया है तो उसका मासिक वेतन क्या। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमेशा। पहले यहाँ पर कुल खर्च निकाल लीजिए, खर्च कितना किया, 40%, 20%, टोटल जोड़ दीजिए, खर्च को टोटल जोड़ दीजिए, 10%, 10% इतने न है, 40%, 20%, 10% और 10%, तो 40 और 20 कितना हो गया, 60, 60 और 10 70, 70 और 10 80, हम 80% खर्चा कर दिए। ये प्रतिशत मतलब 100 होता है, 100 में हम 80 रुपया खर्चा कर दिए तो मेरा बचत कितना हुआ, 100% में से 80% घटा दिए तो मेरा बचत कितना हो गया, 20%। ठीक है, तो हम 20% बचाए हैं, अब मेरा बचत कितना दिया क्वेश्चन में, 1500। ठीक है, बचत बराबर बचत, इसलिए उसका मासिक वेतन यानी 100% बराबर कितना, 1500 बटा 20 गुने 100, 20 पचे 100, 15 पचे 7500। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल पहले खर्च को जोड़ लेना, अब शेष, अगर शेष का चर्चा करेगा तो हम अगला क्वेश्चन में दिए हैं, बिना शेष का है। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 10% मनोरंजन पर और 10% परिवहन पर खर्च। तो पहले टोटल खर्च निकालिए, टोटल खर्च कितना किया, 80%। तो 100 में 80 हम खर्चा किए तो मेरा बचत कितना हुआ, 20%, और बचत बराबर बचत, और 100% होता है टोटल। अगला क्वेश्चन देखिए शेष वाला। यदि रमेश अपनी आय का 15% भोजन पर खर्च करता है, शेष राशि का, इसके पहले वाला क्वेश्चन में शेष की चर्चा नहीं किया था, लेकिन इसमें शेष कर दिया 30% किराए पर। ठीक है, यदि उसका मासिक वेतन इतना, मासिक उसके पास इतना रुपये बचते हैं तो उसका मासिक है कितना है, देखिए मासिक है, ये भी आसान क्वेश्चन है, 100 बटा, पहले कितना परसेंट हम भोजन पर खर्चा कर रहे हैं, 15%, तो 100 माइनस 15, फिर कितना परसेंट, 30% किराए पर, तो 100 माइनस 30, इसमें 2 ही दिया हुआ, अगर 3 रहता तो 3 लिखते, और उसके पास कितना रुपया बच जाता है, 2380 रुपया। 100 बटा 100 में से 15 गया 85, 100 बटा 100 में से 30 गया 70, 2380, काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से 17 पचे 85, 5 से 20 पचे 100, और कटेगा, कट जाएगा, कटेगा 17 से, 17 इकाई 17, ठीक है, 17 इकाई 17, 6 17 चौका 68, 7 से कट जाएगा, 20 सत्ते 4 से गुना कर दीजिए, 20 से 400 यानी 4000 रुपया। इस शेष वाला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिनमें 3 गो चौका और 8 गो छक्का शामिल थे। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने % रन विकेटों में बीच गए। देखिए बाउंड्री से कितना रन बना, 3 चौका और 8 छक्का, एक चौका में एक चौका में 4 रन, तो 3 चौका में 4 12 रन, एक छक्का में 6 रन, तो 8 छक्का में 8 छक्क 48 रन, यानी टोटल कितना रन बाउंड्री से मारा, 60 रन। टोटल 110 रन, तो दौड़कर कितना लिया, दौड़कर रन, टोटल 110 रन में से 60 रन घटा दिए तो कितना हो गया, 50 रन, 11 में से 6 गया 50 रन, तो इसलिए प्रतिशत
दौड़कर रन कितना लिया, तो 50 रन दौड़कर लिया, कितना में 110 में, इसलिए 100 में कितना, काट दीजिए, नहीं कटेगा। 500/11 भागा दे सकते हैं, 11 चौक 44, 6 जीरो, 11 पचे 55, 45.5/11%, इतना रन। ठीक है, आज इतना ही, ओके।